हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का 22वां श्लोक। राज उवाच यथा संधारते भ्रमन् धारणा यत्र सामता यदृशीवा हरे दशु पुरुषस्य मनोमलम्। यथा संधारते भ्रमन् धारणा यत्र सामता यदृशीवा हरे दशु पुरुषस्य मनोमलम्। यथा संधारते भ्रमन् धारणा यत्र सामता यदृशीवा हरे दशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्लोक पढ़िए, मुझे पढ़ो। जी बाबा। राजोवाच यथा सन्ध्यारयते भ्रमन् धारणा यत्र सामता यदर्षीवा हृदयसु परुष्य मनोमलम्। अब राजोवाच यथा सन्ध्यार्वर्ते ब्राह्मणा धारणा यत्र सम्मता यदर्शिवा हरदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। कोमल पढ़ो। रजोवाच यथा सन्धार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्पदा यत्र शिवा हृदेषु पुष्पास्य मनोबलम्। सोन माता जी आप पढ़ोगे श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मान् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है। राज उवाच सौभाग्यशाली राजा ने कहा, यथा जिस तरह संधार्यते धारणा बनाई जाती है, प्रमाण हे ब्राह्मण, धारणा धारणा यत्र जहां तथा जैसे, समता संक्षेप में, यदवशी जैसी, वा अथवा, हरेत समूल नष्ट करता है, आशु विलंब किए बिना, पुरुषस्य व्यक्ति के, मनः मन के, मलम मल को। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, आई थिंक ये हम लोग ने चर्चा कर लिया था, इसके आगे के श्लोक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर अब मैं अनुवाद पढ़ लेते हैं इसका। हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस स्तर स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन को सारा मैल हटाया जा सके। सो इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने खैर इस पे पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पिछले अध्याय में जो समाप्त हुआ था वहां पे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। हाँ, तो दैट इज वो व्यक्ति जो मृत्यु के करीब हो, या थ्रू आउट द लाइफ व्हाट शुड अ पर्सन डू सो दैट व्हेन ही विल डाई ही विल अटेन परफेक्शन। इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसा परीक्षित महाराज ने पूछा। हाँ, नाउ द अगेन द क्वेश्चन इज देयर। सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी हैज इलेबोरेटेड भक्ति योगा। उन्होंने ऑलरेडी भक्ति योग के बारे में बता दिया कि दिस इज द प्रोसेस, श्रवण कीर्तनम स्मरणम, विष्णु का होना चाहिए, एक्सप्लेन्ड। मगर फिर भी क्योंकि सभी लोग वहां पे भक्त नहीं है इकट्ठे हुए, हाँ, कि सब लोग मान ले कि नहीं नहीं हम लोग लाइक वी विल, ठीक है हम एक्सेप्ट करते भक्ति योग को, नहीं। तो दैट इज व्हाई सुखदेव गोस्वामी ने आगे का प्रोसेस डिस्क्राइब करना शुरू किया। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अनदर प्रोसेसेस। तो उन्होंने अष्टांग योग का बात किया। नाउ आई विल टॉक अबाउट सांख्य योग आल्सो, दैट वी विल स्टडी। ठीक है, मतलब और योगा प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो नाउ अभी अष्टांग योग का बात हुआ, तो उसके 8 अंग थे, जिसमें से एक अंग हमारा आया था धारणा का। ठीक है, धारणा के बाद ध्यान और फिर समाधि आती है। ठीक है, भक्ति योगों, जो भक्ति योगी है उसके लिए धारणा, नाम आश्रय, हरि नाम। उसके लिए धारणा क्या है? हरि नाम जप, जो हम लोग रोज सुबह चैंटिंग करते हैं। और एक योगी के लिए धारणा क्या है? भगवान के जनरल फॉर्म पे मेडिटेट करना।
ठीक है, मतलब जनरली देखना है, वो उसको कहते हैं ध्यान होता है, टू पे मोर अटेंशन। ठीक है, तो धारणा इज जस्ट सीइंग, तो ऐसा। तो अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, एंड वी स्टडीड इन द प्रीवियस श्लोका दैट माइंड इज अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल द इंप्रेशंस फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, कि जो मन है वो रिपोजिटरी है ना, बाकी पिछला जितना भी हम लोगों का है, whatever the mind impressions are there from the millions of birth, तो उन सब का इंप्रेशन हमारे दिमाग में फिट है। So it's not that easy that immediately वो सब छोड़ के will focus our mind on हरि नाम और हरि कथा, इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे that is why परीक्षित महाराज is asking, ठीक है, you told about even the Sankhya Yoga, now how to fix धारणा। हाँ, तो इसको फिक्स कैसे करना है अपने माइंड को, how to control the mind, so that is very much related to us also, बहुत important question है। Okay, let me read the shloka। 8:15 होने वाले हैं। शीशुक उवाच जिता सनोजित्वा श्वासो जित्संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। क्या बोला है यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए, 1 सेकेंड, मनुष्य को चाहिए कि इस आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था अभी। व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ, क्या है? पहला यम नियम, डूज एंड डोंट्स, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राण वायु, हाँ, यम विलोम ये करके वी कंट्रोल आवर माइंड। और फिर प्राणायाम मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके ना कोलैबोरेशन इंद्रियों को वश में करना, हाँ, और इस तरीके से बाद में विराट रूप पे अपने मन को लगाना, हाँ, बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाए। तो यहाँ पे ये क्या बोला सुखदेव गोस्वामी ने, ये प्रोसेस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पीछे के श्लोकों में, ठीक है, बट लेट अस रीड द परपट, हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भी। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता, अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति की संस्तुति की गई है। क्या बोले? भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। जो भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक है, फॉर देम देयर माइंड डजंट अलाउ कि वो अपनी ये जो शरीर शारीरिक स्तर की चेतना, इससे वो ऊपर की तरफ उठ सके, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उनको थोड़ा योग पद्धति बताई जाती है कि हाँ, आसन में बैठो, थोड़ा श्वास क्रिया करो, अंदर बाहर सांस निकालो, हाँ, किस तरीके से थोड़ा तो वो नियंत्रण में करे। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता के में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिखाया था, ठीक है, जिसमें लेट मी सी इफ आई कैन शो यू अभी भी, वेट, जस्ट होल्ड ऑन। हरे कृष्णा, यस, आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे? इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नहीं माता जी, अभी नहीं। हाँ, अब दिखा, दिख गया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस यम नियम आसन, डूज एंड डोंट्स, और फिर आसन लगा के बैठना। उसके बाद यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी वही बता रहे हैं, हाँ। फिर कह रहे प्राणायाम, प्राणायाम मतलब मन को कंट्रोल करना, ठीक है, यम विलोम लोम, सांस बाहर छोड़ना, अंदर लेना, एंड देन कंट्रोल द माइंड। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में करना, और उसके बाद में हमारी धारणा की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हम लोगों का धारणा का प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्याहार के बाद इच्छा की जाती है, डिजायर। अगर तो योगी भौतिक इच्छाएं नहीं है, अभी यहाँ पे वो किसके लिए बताया गया? भौतिकवादी के लिए, जो कि ऑलरेडी हैविंग सो मेनी डिजायर, ठीक है। उसका क्या? जो तो योगी धारणा मतलब जहाँ पे उसको मेडिटेट करना है,
अब उसके पास कोई इच्छाएं नहीं है, मतलब मटेरियल, ठीक है, ही इज फिक्स्ड विद हिज गोल। तो डिटैच्ड योगी, कोई इच्छा नहीं है, नो, तो धर्म आश्रय क्या है उसका? परमात्मा पे मेडिटेट करना, और परमात्मा पे मेडिटेट करते हुए ध्यान, समाधि, भ्रमण, रियलाइजेशन, और फिर षट चक्र जो योगा से ऊपर उठते हो वो कहाँ जाता है? लिबरेशन। सो दिस इज द प्रोसेस डन बाय द योगी हु इज डिटैच्ड, ठीक है, कोई इच्छा नहीं है उसका प्रत्याहार के बाद में, इज डिटैच्ड, जैसे नहीं आई टोटली वांट टू फिक्स्ड, ठीक है, मुझे मुक्ति चाहिए, तो यहीं पे फिक्स्ड है। तो क्योंकि अब उसका मन कहीं ना कहीं शुद्ध है, वो इंद्रिया मन कंट्रोल है ना, इच्छाएं नहीं है, शुद्ध है, डिटैच्ड है, तो उसका धरनाश्रय परमात्मा, परमात्मा पे मेडिटेट करते हुए, हाँ, फिर ध्यान में जाएगा, ध्यान से समाधि, भ्रमण, रियलाइजेशन हो जाता है, फिर ये अपने हमारे शरीर में चक्र होते हैं उनसे ऊपर उठता हुआ वो लिबरेशन, ठीक है, मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। परंतु अब क्या, जो हमारे जैसे थोड़े भौतिकवादी लोग हैं, अभी भौतिकवादी लोगों का क्या, अटैच योगी की बात की जाए, ठीक है, कई लोग भौतिकवादी भी थोड़ा माइंड कंट्रोल का इंद्रिय थोड़ा रहता, मगर इच्छाएं फिर भी होती हैं, हाँ, इच्छा फिर भी है। तो यहाँ पे भागवतम में इस वर्ष में दो प्रकार के योगी की बात हुई है, एक तो डिटैच जो सीधा परमात्मा पे फिक्स हो गया तो मुक्ति, दूसरा अभी कुछ इच्छाएं हैं, इसको अटैच योगी कहते हैं। तो उसका धारणा आश्रय उसको क्या कहा जाता है? फिर विराट रूप पे मेडिटेट करने के लिए। तो यदि वहां से वो शुद्ध हो जाए तो फिर से वो परमात्मा रियलाइजेशन पे आके तो मुक्ति ले सकता है, और अगर ना हो तो वो फिर क्रम मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप उसका मुक्ति होता है। क्या ये तीसरे योगी की बात है, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। सो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है, ठीक है। तो जो दो अटैच्ड है उनको फिर योग पद्धति के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे, जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, देखिए जब तक हमारा मन थोड़ा सा प्यूरिफाइड ना हो, वी आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, कुछ ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एटलीस्ट सम क्लियरेंस शुड बी देयर, हाँ कुछ तो होना चाहिए, या सुकृति आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल, भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकता है, दैट इज कॉल्ड विराट रूप, ठीक है। जो भगवान का विराट रूप है, जनरली उसका कोई शेप नहीं होता, मतलब भगवान के जैसे पहाड़ है तो उनके शरीर से या इस तरीके से अंगों से दर्शाया जाता है, विराट रूप को बताया जाता है। माता जी आवाज कम करना। सॉरी। तो इस तरीके, एक सेकेंड, तो इस तरीके से बताया जाता है कि विराट रूप मेडिटेट करो, ठीक है। अब विराट पुरुष मतलब एवरीथिंग बिलोंग टू दैट विराट पुरुष है, हाँ वो सभी कुछ के उन्हीं को बिलोंग करता है। फिर अध्यात्म भौतिकवादी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। जैसे उदाहरण ली जाए तो अगर हम लोग शुगर कैंडी की बात करें, ठीक है, कैंडी है नॉर्मल कैंडी, तो हम लोग सबको बचपन में खाते ही थे, हम लोग सबको पसंद होती है कैंडी, है ना। तो अगर वो शुगर कैंडी जैसे टॉफी टाइप, अगर वो शेप में बनाई हो, काफी उसको कलाकारी की गई हो, कुछ उसका जैसे टेडी बियर बनाया है या नौका बनाई है या फूल बनाया है उस कैंडी का, तो अभी आपको उसको खाने का मन करेगा नहीं, यू विल फील लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ अ आर्ट, ये किसी कला का हिस्सा है, तो उसमें दर्शाई गई है शुगर कैंडी में, आपको खाने का मन नहीं करेगा, यू विल कीप इट सेफ कि नहीं इसको थोड़ा शो पीस में लगाना चाहिए, नहीं खाओगे, है ना। तो यू विल बी रेगुलेटेड, यू विल ईट ओनली दैट इज जो कि मतलब नॉर्मल शुगर कैंडी है, शेप्ड नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से भौतिकवादी जब इतना समझ पाते कि नहीं मेरे में इच्छा तो है भोग करने का, मगर विराट रूप की कोलैबोरेशन उनके कॉर्पोरेट के साथ में मैं इच्छा करता, मतलब एंजॉय करने का टेंडेंसी, तो वो शुद्धता लाता कहने के उसको रेगुलेट करता है। जब वो देख पाता है अरे नहीं सारी चीजें तो इनको बिलोंग करती है, आई कांट हैव इट, खुद के लिए ऐसे नहीं ले सकता, तो मुझे खुद तो उनके संबंध स्थापित करके देना है, ठीक है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है अगर हम खाना खाना पसंद करते हैं, खाना पसंद क्या खाना ही होता है, वी हैव टू ऑफर इट टू लॉर्ड, हम भगवान को भोग लगा के फिर हम पाते हैं, तो मतलब हमें पता है कहीं ना कहीं कि ये उनको बिलोंग करता है सारी चीजें। तो उसी प्रकार से विराट रूप में चिंतन करने को इसलिए कहा जाता है कि कहीं इंसान समझ सके कि नहीं सारी चीजें उनको बिलोंग करती है, तो बी रेगुलेटेड, तो इस तरीके से उसकी चित्त जो है वो थोड़ा
शुद्ध होता है भगवान के संबंध स्थापित करने से। ठीक है, अगले श्लोकों में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे निम्न विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन योगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी योगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है। देखिए, जो योगी भी होते हैं, अगर वो मिस्टिक पावर के पीछे पड़ जाएं, मतलब कई हमारी मिस्टिक पावर होती है, जिससे एक योगी अपने आप को इतना हल्का कर सकता है कि पानी पे चल सकता है, या एक सिद्धि से वो अपने आप को इतना बड़ा कर सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा, और कई सिद्धि से वो किसी को वश में कर सकता है। तो कई योगी अगर उस सिद्धियों के पीछे पड़ जाते हैं तो तब भी जो उनका एक लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करने का, वो भी विफल हो जाता है, भटक जाते हैं ना वो, क्योंकि पथ भटक जाते हैं कि करना क्या आगे। they get distracted, for them this is the distraction to get into mystic powers। और हम लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है? माया देवी। हम लोग को मिस्टिक पावर नहीं मिल सकता, फिर माया देवी बहुत है। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पे? तो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे निम्न नियम विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और भौतिकतावादी इट्स नेचुरल फॉर देम, दे वांटेड टू एक्वायर सम पावर। फैंटेसी में जीते हैं ना सभी लोग कि हाँ काश हम लोगों में भी पावर होता। जस्ट बचपन में आई रिमेम्बर सीरियल आता था शकला का बूम बूम, एक मैजिक पेंसिल होता था, तो उसमें वो जो भी बनाता था वो प्रकट हो जाता था। तो हम लोग भी छोटे होते ऐसा सोचते थे काश मेरे पास भी ऐसी कोई जादू की पेंसिल होती। हाँ, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो हैरी पॉटर देखने शुरू कर दी, तो वहां पे उनके पास वो जादू की छड़ी होती थी। हाँ, कुछ भी करके तो कुछ भी आ सकता था। तो वही फैंटेसी हम लोगों में होता था कि नहीं नहीं काश हम लोगों में ऐसा हो। तो ऐसे मतलब ऐसे सीरियल्स आना, ऐसे मूवी आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मनुष्य में ऐसी भावना होती है कि वो लोग भी ऐसा कुछ जादू का कुछ पावर दे वांटेड, दैट सिंपली रिफ्लेक्ट। हाँ, परंतु ये चीजें आप देखिए, एक बहुत सिंपल सा सरल चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि टिल इन मटेरियल वर्ल्ड हम लोगों में इंद्रिय भोग करने का इच्छा है। We all have this desire to enjoy our senses। हमें अपना इंद्रिय तृप्ति करने का शौक है, सभी को ही है। सबके मन में इच्छा है कि कुछ हमें भोग करना चाहिए। वो करना क्या चाहिए, करते ही हैं। वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू ओवरलोड मटेरियल एनर्जी। हाँ, तो हम प्रयास करते हैं, हम इंजॉय करने की कोशिश करें, इसलिए तो इतने जन्मों से पे भटक रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोगों में सभी में इच्छाएं हैं ऐसी। हाँ, मगर ये चीज समझ लेनी चाहिए कि भौतिक जगत में हम कितना ही क्यों ना एक्वायर कर ले, या हम सोचे कि मैं चंद्रलोक चले जाऊं या ब्रह्मलोक चले जाऊं। हाँ, आप स्वर्ग भी चले जाओगे ना, टॉप मोस्ट प्लेनेट ब्रह्मा जी के पास भी चले जाओगे, स्टिल यू आर नॉट फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। फिर भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त तो नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मा जी से लेके एक छोटी एंट चींटी सबके है, जन्म मृत्यु से तो व्याधि ये सबको है ही है। दिस इज अ प्रॉब्लम, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। इसलिए इसको ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, नहीं, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबके लिए है। ठीक है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे, वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मैं आज तक यहीं पे रहूंगा, नहीं। हाँ, जैसे एक पत्रकार ने शिला प्रपात जी को पूछा, प्रपात आप कह रहे हो कि अगला जन्म होता है, वेस्टर्न लोग ऐसे बिलीव नहीं करते हैं, कि वो लोग सोचते हैं कि यही जन्म है तो बस इसी में मजा मस्ती मारो और चलते बनो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि प्रपा जैसे आप बताते हो कि अगला जन्म है, तो अगर मैं कुत्ता बन भी जाऊं तो इसमें क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग, वहां पे भी यही एंजॉय करना है। हाँ, तो देखिए ये कितना। तो प्रपा से ऑल द बेस्ट विद योर विश टू बिकम डॉग। प्रभा कहते ठीक है, मेरी पूरी कृपा है आप पे कि आप अगले जन्म में कुत्ते बनो। देखिए है, आप में से कितने लोग कुत्ता बनना चाहते हैं अगले जन्म? नहीं बनना चाहते ना, कोई जानवर नहीं बनना चाहते हो। यदि आप जानवरों का जीवन देखें
उनका जीवन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना। हाँ, इन्हीं 4 चीजों में रहता है। तो यही 4 चीजें अगर मनुष्य भी करे तो कोई अंतर नहीं है एक मनुष्य और जानवर में। दे आर सिंपली एन एनिमल, टू लेगेड एनिमल, द्विपद पशु उसको कहते हैं। हाँ, तो हम देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन, कि जो व्यक्ति जेंटलमैन है उसके लिए ये जगह रहने को नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर हिम। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, देखिए अगर आप बार बार एक ही समस्या में आ रहे हो, लाइक सपोज अभी इसी मनुष्य जीवन में आपके जीवन में अभी भी कष्ट होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी कष्ट नहीं है। हाँ, how many of you are free from all the miseries? आप में से क्या सभी लोग फ्री है मिजरी से? कोई तकलीफ नहीं है, आपका जीवन बहुत आनंदमय चल रहा है, पूरा रॉयल। हाँ, ऐसा चल रहा है? नहीं, कष्ट अभी भी है, बीमारियां हो जाती, जब बीमार पड़ते हैं तब पता चलता है ओहो। हाँ, तो ऐसा होता है ना, हम लोग यहाँ पे बीमार ले रहे हैं। तो द पर्सन विल थिंक यार रिपीटेडली मुझे बार बार यही चीजें घूमने इन्हीं के थ्रू जाना पड़ रहा है, मैं क्यों नहीं यहाँ से निकलूं। हाँ, इसको मैं खत्म करने का प्रयास करूं। ये बुद्धिमान व्यक्ति है। ये नहीं कि अच्छा मैं ब्रह्मलोक चले जाता हूँ, योगिक पावर ले लेता हूँ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं मिस्टिक पावर एक 2 पैसे के समान है। जैसे कथा मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया होगा कि एक गांव में, बड़ा छोटा सा गांव होता है, तो वहां पे एक छोटा बच्चा हमारी तरह, हम तो खैर बड़े हो गए, तो उसको भी इच्छा था कि मेरे पास भी कुछ सिद्धियां हो, कुछ शक्ति हो, मैं लोगों को दिखा सकूं। हाँ, ऐसा। तो कुछ योगी लोग आए उसके गांव में, तो उनके साथ चला गया कि नहीं मुझे भी थोड़ा पावर शक्ति वक्ति लेना है। तो चला गया, उसने अपने जीवन के कोई 30-35 साल इस तरह से व्यतीत करके दोबारा गांव आया। अब सब लोग को पता था कि पावर लेने सिद्धि मिस्टिक योगा करने गया है, तो कुछ तो अब छोटा सा गांव है, सब पता चल जाता है क्या हो रहा है, सब एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा बताओ बताओ क्या क्या सीखा तुमने? हाँ, तो उसने बोला कि मैं अपने आप को इतना हल्का कर सकता हूँ कि ये जो नदी हमारे गांव में इतनी बड़ी, इसको मैं बस चल के ही पार कर सकता हूँ, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उनके गांव में एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था। हाँ, वो आया, कहता बस इसके लिए तूने अपने 35 साल वेस्ट कर दिए, ये तो 2 पैसे का खेल है। उस योगी ने पूछा कैसे 2 पैसे का? बोला तूने इसके लिए 35 साल हाँ खर्च किए सिर्फ नदी पार करने के लिए, इतना तो मैं नौका वाले को 2 पैसे दे के पार कर लूं। व्हाट इज द फन ऑफ यूर एक्वायरिंग सो मच? इतना हार्ड वर्क करके तुमने सिर्फ इतना ही सीखा। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि उस 35 सालों में अगर वो व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करके अंत में कम से कम अंततोगत्वा भगवान का चिंतन होता तो भगवत धाम जाता। हाँ, मगर 35 साल से एक छोटी सी पावर पाने के लिए कर दिया। चिंतन की चेतना क्या है उसका, दोबारा भौतिक जगत में आएगा। हाँ, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि भौतिक इच्छाएं होते हुए भी वी शुड नॉट गेट टेम्प्टेड कि हमारी ये इच्छाएं माया देवी क्या है एडवर्टाइज कर रही है। नो, वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऊंचे लोक में भी चले जाऊं कोई फायदा नहीं। हाँ, अभी कल जैसे मैं कार्तिक महात्म्य बता रही थी, तो एक्चुअली उसमें मैं पद्म पुराण में ऐसा मेंशन है कि भगवान मुक्ति चाहिए आपको दे देंगे, कुछ भौतिक इच्छा है बहुत आसानी से दे देंगे। हाँ, बट कृष्णा डोंट गिव डिवोशनल सर्विस टू नॉन सीरियस कैंडिडेट। जो लोग नॉन सीरियस हैं, सीरियस नहीं है, भगवान उनको भक्ति नहीं देते। आपको मुक्ति चाहिए, कृष्णा से ग्रांटेड, गो अहेड। You need some material possessions, Krishna says granted, go ahead, very easily you will get it. हाँ, but to get a devotional service is not easy. भक्ति इतना आसानी से भगवान नहीं देते। और क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एक भक्ति है जिससे भगवान को जीता जा सकता है। हाँ, ये शुद्ध भक्ति के 6 वो में है, उसमें बताया जाता है कि इट द ओनली थिंग दैट कैन अट्रैक्ट कृष्णा's attention is devotional service और डिवोशनल एटीट्यूड। और जो लोग अपनी भक्ति से भगवान को जीत लेते, भगवान उनके हाथ में पपेट बन जाते हैं। जैसे यशोदा माई, हाँ, कृष्ण भाग रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम मृजांतम करम युग्मेन संका नेत्रम, मतलब आंसू निकल रहे हैं भगवान के डर के मारे। हाँ, इतना। तो यशोदा माई के वो मतलब उनको माता का रोल दिया एंड ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ चाइल्ड, और उनके सामने रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम मृजांतम
करम भुज युग में न सतंका नेत्रम। हाँ, आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनके सामने, डर के मारे। देखो ये भी भगवान का लीला है। तो ये सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों के साथ में अर्जुन के सारथी बन गए। इट्स नॉट दैट इजी। कोई अपना इतना बड़ा पोजीशन छोड़ के सारथी बन जाए किसी का, नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? बट क्योंकि भक्ति से भगवान जीते जाते हैं, तो दैट इज व्हाई कृष्णा डोंट गिव इट टू नॉन सीरियस कैंडिडेट। उनको बोलते नहीं नहीं, आप थोड़ा बौद्धिक चीजों में लगे रहो, चले यू। अब अभी आप लोगों को भक्ति मिल जाए तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा, ये तो भौतिक इच्छाओं से मेरा तो बुरा हाल कर देंगे। तो दैट इज भक्ति इज नॉट इजी। परंतु कार्तिक का क्या महिमा है, अगर कोई इस कार्तिक व्रत को पालन करता है, इवन दैट नॉन सीरियस कैंडिडेट विल गेट द डिवोशनल सर्विस, उसको भी भक्ति मिलती है। क्योंकि दिस इज अ डिस्काउंटेड सेल लगा है ना, तो उसको भी मतलब कि व्यक्ति जब इस प्रोसेस में लगता है तो शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता। मगर उसके लिए उसको ये भक्ति प्रोसेस में आना जरूरी है, जो कि एक अष्टांग योगी के लिए मुश्किल है, क्योंकि प्रोसेस नहीं है ना, भगवान के साथ में संबंध नहीं स्थापित है इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं एक परमात्मा फीचर पे वो मेडिटेट कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी उतना गहन संबंध नहीं होता है ना। तो दैट इज द प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चमत्कारी इन सब चीजों के पीछे हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। यदि यौगिक चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है। योगा का अर्थ होता है योग। योग मतलब टू लिंक विद समथिंग सुपीरियर, ठीक है, लिंक करना, तो इसको योगा कहते हैं। ठीक है, जनरल योगा का टर्म का क्या मतलब होता है, योग, लिंक करना हायर अथॉरिटी के साथ में। सो दैट इज कि अगर योगी एक ऊपर का लक्ष्य नहीं अटेंड कर पा रहा, लिंक नहीं कर पा रहा, वो तो इधर ही अटक गया, हाँ, तो विफल हो जाता है उसका योगिक प्रोसेस। हाँ, क्योंकि तो अतः क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि यौगिक चमत्कारी आसनों के प्रदर्शन में बढ़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार है, होता है, आत्म साक्षात्कार या भगवान साक्षात्कार। अतएव उसके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। इसलिए बोला जाता है इफ यू हैव डिजायर तो एटलीस्ट फोकस ऑन विराट रूप। ठीक है, जो ही ये शक्तियां अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्ति प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमश उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति थोड़ा शुद्ध चित्त होता है, चेतना शुद्ध होती है, तब वो जाके कहीं भी भगवान में मेडिटेट करने के काबिल बनता है या क्वालिफाइड बनता है। ठीक है, देन इट बिकम इजियर फॉर हिम टू प्रैक्टिस। ठीक है, आगे का श्लोक देख लेते हैं। अच्छा, आगे है अभी। शक्ति द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं। इस तरह आदमी अधिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, फिर भी असुरगण भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते। देखिए, जो असुर लोग हैं, भगवान का इतना वर्णन है फिर भी नहीं मानते। हाँ, देखिए जितने भी असुर लोग हैं किसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की। ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी को शक्तियां विष्णु से मिल रही हैं। हाँ, उनके मालिक को क्या है, दुश्मन मान लेते हैं और उन्हीं के नौकर से शक्तियां लेते हैं। ये असुर है। यदि भी भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों का तथा भूतकाल के व्यास देव, नारद, असित एवं देवल जैसे संतों तथा भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, माधव तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा था कि बड़े बड़े ऋषिगण सारी अथॉरिटी मानती है कि भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी ऐसे लोग क्या बोलते हैं, इवन शंकराचार्य जो मायावादी, उन्होंने बोल दिया
कि नहीं भगवान स्वयं, मगर ये असुरगण नहीं मानते। हाँ, तो क्या बोला, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुर कौन से, जो सुर ना मिलाए भगवान के साथ। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, मतलब वो टोटली दे डोंट फॉलो एनी शास्त्र, ना ही वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी, तो आप में से भी जो लोग शास्त्र का पालन नहीं करते, अपनी हायर अथॉरिटीज को पालन नहीं करेंगे, तो उनका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, वो भी असुर की कैटेगरी में आते हैं, दे आर ऑल्सो असुरस। ठीक है, तो क्या लिखा है, वह तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं, और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। चूंकि वे व्याघ्र, हाथी या बिजली जैसे श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावंता होने के आदि। अब कई लोग जैसे हाथी का बल देख पाते हैं कि कितना बल है, तो बताया जाता है विराट रूप के हिसाब से कि ये भी उन्हीं का ही है। तो विराट रूप भगवान का ऐसे कोई मतलब नॉर्मल जनरल फॉर्म नहीं है ना, इट्स इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ठीक है, उनके लिए ये भी ठीक है कि विराट रूप में चिंतन करेंगे तभी शायद उनका शुद्धिकरण हो सकता है। अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। भगवान का युद्ध शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारिक विराट शरीर को देखने का आदि नहीं होता, क्योंकि भगवान भक्तों को तो भगवान का श्याम सुंदर रूप पसंद है। हाँ, अतः इसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की, जिससे वे उनके विराट रूप को दर्शन कर सके, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रकट किया गया था, जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते हैं। हर कोई बोल देता नहीं ये भगवान के अवतार है, पर उनको बोला जरा विराट रूप दिखाना अपना फिर मानेंगे। तो ऐसा उनको चैलेंज करना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए ये संकेत है कि मनुष्य ऐसे सस्ते अवतार के से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। तो भगवान के विराट रूप का प्रकट एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट रूप में समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मैल को स्वच्छ कर सके, जिससे वह निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सके। ये समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि एटलीस्ट वो ये समझ पाए कि ठीक है, सम हायर अथॉरिटी इज देयर, तो वो भी उनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। और कल शायद मॉर्निंग में भागवतम क्लास ना हो। ठीक है, हाँ जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है, यहाँ कुछ बोलना है, किसी को पूछना है, यस और नो बोलिए। नो क्वेश्चन, नो कमेंट, ओके, if nothing then we'll stop here. Let us chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, कार्तिक मास की जय, श्राद्ध दामोदर की जय। हरे कृष्ण एवरीवन।